तत्वबोध का भाग 2। 4। जीव ब्रह्म का ऐक्य। इस तरह पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य सिद्ध होता है। स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामक ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। वह ही जीव स्वभाव से ही ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है। अविद्या उपाधि से युक्त आत्मा को जीव कहते हैं। माया उपाधि से युक्त आत्मा को ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर में भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरणादि रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए जीव ईश्वर में भेद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष विरुद्ध धर्म वाले होने की वजह से अहंकार से युक्त अल्पज्ञ जीव का निरहंकार सर्वज्ञ ईश्वर के साथ तत्वमसि महावाक्य से कैसे अभेद बुद्धि संभव हो सकती है। सिद्धांति ऐसा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वपद का वाच्यार्थ है। इस उपाधियों से मुक्त समाधि दशा को प्राप्त शुद्ध चैतन्य त्वपद का लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार सर्वज्ञत्व आदि विशेषता से युक्त ईश्वर तत्पद का वाच्यार्थ है। उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है। और इस तरह जीव अपने ईश्वर का चैतन्य रूप से अभेद में बाधक का अभाव है। इस तरह वेदांत वाक्य के द्वारा सद्गुरु के उपदेश से सर्वभूतों में जिसकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न है वो ही जीवन मुक्त है। 5। जीवन मुक्त। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जिस तरह हम देह है, हम पुरुष है, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है, वैसे ही दृढ़ निश्चय हम ब्राह्मण नहीं हैं, शूद्र नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, किंतु हम असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वंतर्यामी चिदाकाश रूप है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान से युक्त होता है, वह जीवन मुक्त है। हम ब्रह्म है। इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? आगामी, संचित और प्रारब्ध रूप 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात ज्ञानी के शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य कर्म होते हैं वे आगामी कर्म के नाम से जाने जाते हैं। संचित कर्म किसे कहते हैं? अनंत कोटि जन्म में पूर्व में अर्जित किए हुए कर्म के जो बीज रूप से स्थित है उसे संचित कर्म जाने। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो इस शरीर को उत्पन्न करके इस लोक में सुख दुखादि देने वाले कर्म है, जिसका भोग करने से ही नष्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्ण का क्षय भोग से ही होता है। संचित कर्म हम ही ब्रह्म हैं, इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान से नष्ट होते हैं। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट होते हैं तथा आगामी कर्म के साथ कमल के फूल की पंखुड़ी पर के जल के समान ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसके अलावा जो ज्ञानवान की स्तुति करता है, सेवा करता है, अर्चना करता है, उनके प्रति ज्ञानवान के द्वारा किए हुए आगामी कर्म के पुण्य जाते हैं। जो ज्ञानी की निंदा करता है, द्वेष करता है, उसके प्रति ज्ञानी के द्वारा हुए उन समस्त आगामी क्रियमान कर्म का फल जाता है, जो पाप रूप अवाच्य होते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञानी संसार से परे जाकर ब्रह्मानंद को यहाँ पर ही प्राप्त करता है। आत्मविक्षोभ को पार कर जाता है। यह श्रुति प्रमाण भी है। ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत अपने शरीर को काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में त्यागे तो भी वह मुक्त को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह
स्मृति भी है। ओम तत्सत। इस प्रकार मित्रों मैंने आपसे विज्ञान से भी महान विज्ञान बताया है। विज्ञान से भी आगे की सीढ़ी अध्यात्म है और उसमें भी तत्व बोध बहुत ही ऊपर का ज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए ही यह विषय उचित है। अल्प बुद्धि इसे नाम मात्र भी नहीं समझ पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। ये शंकराचार्य की जय अवश्य लिख दीजिए।